एक गांव में रवि नाम का एक महत्वाकांक्षी पत्रकार था जिसे सनसनीखेज खबरें खोजने का जुनून था। एक दिन उसे एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें लिखा था, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो रात के 12 बजे पुरानी हवेली के पास आओ। पत्र ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। लोग उस हवेली को भूतिया मानते थे, लेकिन रवि को अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। तो रवि ने निश्चय लिया कि वह उस हवेली पे जाएगा। तो रात के 12 बजते ही रवि उस हवेली पर पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसे दीवार पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रवि ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उसने देखा फर्श पर ताजा मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी हंसी भी सुनाई दी, मानो कोई उसके पास खड़ा होकर हंस रहा हो। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक पुरानी अलमारी दिखी जिसमें एक धूल से भरी डायरी थी। डायरी 1982 की थी और किसी अर्जुन मेहरा के नाम से लिखी गई थी। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो कि मैं मारा गया। हवेली में जो दिखता है वो हकीकत नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। रवि सिर उठा। कौन था अर्जुन मेहरा और उसे किसने मारा होगा? इसी उत्सुकता में रवि ने डायरी को ध्यान से पढ़ा तो पता चला हवेली में एक गुप्त सुरंग थी जो शहर के पुराने बैंक तक जाती थी। और वह सुरंग के पीछे पीछे गया और उसे अचानक से फर्श में एक ढीली लकड़ी मिली। जैसे ही उसने लकड़ी हटाई, उसे नीचे तक तहखाने का रास्ता मिला। रवि ने अंदर जाकर देखा तो वहां पुराने संदूक थे जिनमें करोड़ों की नकदी और गहने भरे थे। तभी पीछे से किसी ने उस पर बंदूक तान दी। रवि ने घूम कर देखा तो उसके सामने उसका सबसे अच्छा मित्र समीर खड़ा था। तो रवि ने चौंक कर पूछा, समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो समीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। तो समीर बोला, मुझे लगा था कि कोई न कोई इस रहस्य तक जरूर पहुंचेगा। अब तुम भी उसी तरह मारे जाओगे जैसे अर्जुन मेहरा को मारा गया था। रवि को समझ आ गया कि ये कोई भूतिया हवेली नहीं, बल्कि एक पुरानी लूट का अड्डा था और समीर भी इसी गैंग का हिस्सा था। समीर ने ट्रिगर दबाया, लेकिन रवि ने बिजली की तेजी से लाइट बुझा दी। अंधेरे में समीर घबरा गया। इसी बीच रवि ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। रवि ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और जांच के बाद पता चला कि यह गैंग दशकों से चोरी की नकदी छुपाने के लिए इस हवेली का इस्तेमाल कर रहा था और समीर भी इसका हिस्सा था। रवि की बहादुरी के लिए उसे साहसी पत्रकार का पुरस्कार मिला। हवेली का भूतिया राज अब सबके सामने था। यह भूतों का नहीं, बल्कि लालच और धोखे का अड्डा था। इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता। हिम्मत
और समझदारी से हम सबसे बड़े रहस्यों से भी पर्दा उठा सकते हैं। ऐसी ही मॉरल स्टोरीज के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।